तो जियोग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अक्सर इसके क्वेश्चंस आप देखते हैं हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर करने जा रहे हैं। तो लेट अस गेट स्टार्ट। तो जियोग्राफी क्या है? अगर आप पहले इनके लेटर्स पे जाओगे तो जियोग्राफी, इनके सिलेबस आप देखो तो दो वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, जियो एंड ग्राफी। ठीक है, तो इसका भी हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ से निकला है। बेसिकली द वर्ड जियोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से दोनों निकले हैं। जियोग्राफी होल वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। तो द वर्ड जियोग्राफी कैन बी ब्रोकन इनटू द टू वर्ड्स। पहले हम जियोग्राफी को दो वर्ड्स में सेपरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये है जियो एंड ये है ग्राफी। ठीक है, तो जियो एंड ग्राफी ये दो वर्ड्स को मिला के हमारा जियोग्राफी वर्ड बनता है। अब हम देखेंगे अगर दोनों ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, यूनानी लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है, तो जियो का मतलब क्या है एंड ग्राफी का मतलब क्या है। अगर हम जियो पे देखेंगे तो जियो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स अर्थ। जियो का मतलब है अर्थ। तो जियो जो है हमारे पास ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसकी मीनिंग है अर्थ, जिसकी मीनिंग है। तो जियो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स अर्थ। अब यहाँ पे दूसरा है वो है ग्राफी। क्या है? ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है, ग्राफी भी ग्रीक वर्ड से आया है। इट मीन्स टू राइट अबाउट या टू स्टडी अबाउट समथिंग। किसी चीज का मुताला करना या किसी चीज के ऊपर लिखना, किसी चीज के मुतालिक लिखना, किसी चीज का मुताला करना, उसको भी हम ग्राफी कहते हैं। तो हम दोनों को कहेंगे, मिला के हम यही कहेंगे। सो जियोग्राफी मीन्स टू स्टडी अबाउट द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे ग्राफी का मतलब है टू राइट अबाउट समथिंग या टू स्टडी अबाउट समथिंग। लेकिन यहाँ पे हम किसके मुतालिक लिखते हैं? अर्थ के मुतालिक लिखते हैं। तो हम नटशल में यही कहेंगे, जियोग्राफी मीन्स टू राइट और टू स्टडी अबाउट द अर्थ। अर्थ के मुतालिक लिखना, अर्थ के बारे में स्टडी करना, उसको हम जियोग्राफी कहते हैं। तो जियोग्राफी जो है ये दो वर्ड्स में ब्रोक होता है, डिवाइड किया जा सकता है, जियो एंड ग्राफी। Geo comes from Greek word also and graphy also comes from the Greek word, while geo means earth and graphy means to write about something. So we can say, in nutshell we can say geography means to write about the earth, to write about the earth or to study about the earth. अब है यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का फादर होता है। जियोग्राफी का जो फादर है वो है हिकैटियस। अगर आप गूगल करोगे तो वहां पे आपको एरिस्टोस्थेनस मिलेगा, लेकिन एरिस्टोस्थेनस नहीं है। हिकैटियस इज द रियल फादर ऑफ जियोग्राफी। हिकैटियस को हम फादर ऑफ जियोग्राफी मानते हैं। अब क्वेश्चन है क्यों मानते हैं? क्योंकि इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है जेस्पीरियोडस। हिकैटियस इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी एंड ही रोट अ वेरी नाइस बुक अबाउट द अर्थ विच इज जेस्पीरियोडस। जेस्पीरियोडस मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। यानी इसने अपने टाइम पीरियड में अर्थ के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था जेस्पीरियोडस। जेस्पीरियोडस का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ द अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसने खाली अर्थ को इस बुक में डिफाइन किया कि अर्थ क्या है, अर्थ का एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, और इस वजूहात पे इसको टाइटल दिया गया फादर ऑफ जियोग्राफी। तो बुक क्या है? इसका नाम जेस्पीरियोडस। जेस्पीरियोडस का मतलब है स्टेटमेंट ओवर द अर्थ या डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी पर्सनैलिटी है वो है एरिस्टोस्थेनस। इसका भी कभी कभार इसको सेकंड फादर ऑफ जियोग्राफी माना जाता है। तो एरिस्टोस्थेनस वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इक्वेटर एज वेल एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हम अर्थ बनाएंगे। हमारी अर्थ की जो शेप है वो है जियोइड। जियोइड मींस अर्थ लाइक शेप। ठीक है, जो मतलब पोलस पे कंप्रेस्ड हो, साइड से उतरी हुई हो और बीच में उठी हुई हो, उसी को हम कहते हैं जियोइड, अर्थ लाइक शेप। तो इसने क्या किया? इसने अपने टाइम पीरियड में ही ट्राई टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अर्थ। इसने कोशिश की इस हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम इक्वेटर, 0 डिग्री भी कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, इस लाइन को इसने अपने टाइम पे मेजर करने की कोशिश की कि ये जो इस पॉइंट से लेकर अर्थ के इस पॉइंट से लेकर इस एंड पे इसकी लेंथ कितनी है, इसका टोटल लेंथ कितना है, इसको इसने अपने टाइम में मेजर करने की कोशिश की। दूसरा क्या इसने काम किया?
ही आल्सो ट्राई टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। इसने अपने टाइम पीरियड में कोशिश की अर्थ का जो बाहर का एरिया है, क्योंकि जो सर्कल होता है उसका जो बाहर का एरिया होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अर्थ भी हमारी सर्कुलर शेप में है, तो इसका भी जो बाहर का एरिया है वो कहलाएगा सर्कमफ्रेंस। तो Eratosthenes was the first person who tried to calculate the length of the earth as well as the circumference of the earth। अर्थ का जो बाहर का एरिया है और इक्वेटर, इन दोनों को इसने अपने टाइम पे मेजर करने की कोशिश की, ठीक है। और इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था जियोग्राफिका। जियोग्राफिका अपने टाइम पे इसने एक बुक लिखी एरिस्टोस्थेनेस ने जिसका नाम था जियोग्राफिका, ठीक है। और इसको फादर ऑफ जियोडेसी भी कहते हैं, ठीक है। इसको फादर ऑफ जियोडेसी, फादर ऑफ मेजरमेंट, फादर ऑफ जियोमेट्री भी समटाइम्स कहा जाता है। जियोडेसी का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है जियोडेसी। जियोडेसी का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसको फादर ऑफ मेजरमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि he was the first person who tried to calculate the both length as well as the circumference of the earth. That is why he was given the title of geodesy or measurement or father of geometry. Geometry means measurement करना, ठीक है। इसका वो ये टाइटल दिया गया और इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है जियोग्राफी का, ठीक है। अब और एक पर्सनैलिटी है, वो है हिपार्कस। हिपार्कस was the first person who divided circle into 360 डिग्री। हम मैथ्स में पढ़ते हैं, जियोमेट्री में सर्कल, ठीक है। तो सर्कल जो है, जो सर्कल है इसको हम कभी कभार रेवोल्यूशन भी कहते हैं, सर्कल को हम रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो सर्कल जो है, सर्कल हमेशा 360 डिग्री में डिवाइड होता है, 360 डिग्रीज में ये डिवाइड होता है। और इसका ये डिवाइड करने का काम, सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड करने का काम हिपार्कस ने किया था। तो हिपार्कस वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिवाइडेड सर्कल इनटू 360 डिग्री, ठीक है। और भी कुछ पर्सनैलिटीज, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे है फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। मॉडर्न जियोग्राफी का फादर कौन है जो आजकल हम पढ़ रहे हैं? तो मॉडर्न जियोग्राफी का फादर है, वो है हमारे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। ये जर्मनी के थे, कहाँ के? जर्मनी के थे। और इसने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस, कॉस्मोस मीन्स रिलेटेड टू यूनिवर्स, ठीक है, स्टडी अबाउट यूनिवर्स। इसको फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, ये जर्मनी के जियोग्राफर थे, ठीक है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी कहते हैं। और इसको ये टाइटल क्यों मिला? इसको ये इसलिए मिला क्योंकि इसने मॉडर्न जियोग्राफी के बहुत ऊपर काम किया, ठीक है। और दैट इज वाई इसको कभी कभार फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं। इसको फादर ऑफ वेजिटेशन जियोग्राफी, वेजिटेशन जियोग्राफी भी इसका टाइटल है। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ वेजिटेशन जियोग्राफी, ठीक है, जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसका भी इसको फादर का एजाज दिया गया है। और ये पहले शख्स थे कौन? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, जिसने एक आइडिया दिया कि हम जो एक इस्थोमस या इसको हम इस्मस भी कहते हैं, पनामा ऑफ इस्थोमस जो है, ये एक चैनल है, ठीक है, एक चैनल है बिटवीन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यानी कि द इस्मस ऑफ पनामा इट कनेक्ट्स North American continent and South American continent. South American continent is also known as Latin America, ठीक है। इन दोनों को ये कनेक्ट करता है, ये इस्मस ऑफ पनामा। इस्मस उसी को कहते हैं। इस्मस एक ऐसी चैनल होती है, मतलब एक ऐसा लैंड का एक पार्ट होता है जिसके 3 साइड्स में पानी होता है। और यही इस्मस ऑफ पनामा जो है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है और इन दो कनेक्टर्स को आपस में जोड़ता भी है। और इसी लैंड पीस के ऊपर एक चैनल बनाने का आइडिया इसी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने दिया था। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे ये जो इस्टोमस ऑफ या इस्मस ऑफ पनामा जो है, ये जो एक छोटी सी एक लैंड स्ट्रिप है जो कनेक्ट, मैंने कहा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को करती है, ये अलग भी करते हैं 2 बड़े ओशंस को। इट आल्सो सेपरेट्स अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये हम जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे उस टाइम हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन इसने आइडिया दिया था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इसके साथ साथ इसको फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं। और दूसरा, इसको फादर ऑफ
वेजिटेशन जियोग्राफी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे है फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी कौन है? फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी है जेम्स रेनल। जेम्स रेनल इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी। जेम्स रेनल इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी। और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है फादर ऑफ ओशनोग्राफी। जेम्स रेनल इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ ओशनोग्राफी। समंदरों की स्टडी करना उसको हम ओशनोग्राफी कहते हैं। क्लाइमेट की स्टडी करना उसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो जेम्स रेनल इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी एज वेल एज द फादर ऑफ ओशनोग्राफी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो थैंक यू आज के लिए। हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में और एक इंट्रोडक्शन इसका लेक्चर करेंगे। उसके बाद हम वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इंडियन जियोग्राफी विद डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।